हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र क्या होता है और इसका इस्तेमाल कौन करता है। चुनावों में कुछ लोग जैसे सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर काम कर रहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे राजदूत और फॉरेन ऑफिसर्स और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने इलेक्शन रूल 1961 में कुछ चेंज करके इन लोगों को चुनाव में पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र की सहायता से वोट डालने की फैसिलिटी दी है। भारत में चुनाव आयोग की इनिशिएटिव पर हर चुनाव को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ये चाहता है कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, कोई भी वोटर छूट ना पाए। इसलिए पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। पोस्टल बैलेट एक डाक मतपत्र होता है। यह 1980 के दशक में चलने वाले पेपर बैलेट्स की तरह ही होता है। चुनावों में इसका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो अपनी नौकरी के कारण अपनी चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर या अब्सेंटी वोटर्स भी कहा जाता है। चुनाव आयोग पहले चुनावी क्षेत्र में पोस्टल बैलेट से वोट डालने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम भी कहा जाता है। चुनाव आयोग चुनावी क्षेत्र में पहले ये देखता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र से वोट डालने के लिए एलिजिबल है। क्या वो सैनिक है, या वो कोई ऑफिसर जो चुनावी ड्यूटी पे है, या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर है जो विदेशों में काम कर रहे हैं। फिर उन्हें या तो डाक मतपत्र के द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिकली रूप से उन्हें पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। फिर वो लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट डाल के फिर वही पोस्टल बैलेट इलेक्शन कमीशन को वापस भेज देते हैं वोट डालकर, और उनका वोट का भी वही मान होता है जो एक साधारण तरीके से इंसान वोट डालता है। पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों में शामिल है सैनिक, चुनावी ड्यूटी पे तैनात कर्मचारी, देश के बाहर काम करने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे राजदूत हो या कोई फॉरेन ऑफिसर्स हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग। ये ध्यान रहे कि कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। कैदी और डिटेंशन सेंटर में रहने वाले लोगों में अंतर होता है। 80 साल से अधिक उम्र के वोटर या ऐसा कोई व्यक्ति जो डिसेबल हो। पोस्टल बैलेट का इतिहास काफी पुराना है। सबसे पहले 1877 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसे कई देशों जैसे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस सिस्टम को उस देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल 1961 में कुछ मॉडिफिकेशन करके पोस्टल बैलेट से वोट डालने की जो फैसिलिटीज है, इसकी नोटिफिकेशन अक्टूबर 2016 में जारी किया था, और तभी से हर चुनाव में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो रहे हों, वहां पोस्टल बैलेट से वोटिंग होती है, अगर कोई इंसान इसके लिए एलिजिबल है तो।